युगल गीत। तो हमने कल पढ़ा किस प्रकार जब भगवान अपना वेणु नाद करते हैं, वेणु वादन करते हैं, तो जो आकाश के जो मेघ हैं, बादल, वो भगवान की सेवा करने में आतुर हो जाते हैं, प्रेमाविष्ट होकर भगवान की सेवा करने के लिए आतुर हो जाते हैं और भगवान के ऊपर छाता बनकर भगवान के ऊपर रहते हैं। अपितु शंकित हैं कि हम अपराध कर रहे, भगवान के सिर पर चढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सेवा के लिए वे ये कार्य करते हैं। और जो मंद मंद गर्जना होती है बादलों में, वो किस प्रकार होती है? वो जैसे भगवान ने जो स्वर अलापा है अपने वेणुनाद में, उसके अनुकूल मंद मंद गर्जना कर रहे हैं। भगवान के साथ वह भी गायन कर रहे हैं गर्जना रूप में। इस प्रकार कल हमने ये पठन किया, श्रवण किया। आज जो श्लोक है 14 और 15वां श्लोक, 14th and 15th, इसमें आज गोपियां यशोदा मैया के पास जाती हैं और गोपियां यशोदा मैया से गोष्ठी कर रही हैं। आज पिछले श्लोकों में तो गोपियां आपस में एक दूसरे से गोष्ठी कर रही थी, लेकिन आज तो वो गोष्ठेश्वरी वो परम वात्सल्यमयी यशोदा मैया के पास जाकर कह रही हैं ये गोपियां इन श्लोकों के माध्यम से। गोपियां कहती हैं, हे यशोदा, हे मैया, विविध गोपाचरणेनु विदग्धो वेणुवाद्या उरुधा निज शिक्षा तव सुता सती यद अधर बिंबे दत्तवेणु यत्स्वर जाति स्वनशः स्वसवनशः तत् उपधार्या सुरेशा शक्र शर्व परम प्रमेष्टि पुरोगाः कवये आनत कंधर चित्ता कशलम ययु अन्निशिता तत्वा। अब भगवान के वेणुनाद के विषय में ही बोल रही हैं गोपियां। और आज किससे बोल रही हैं? माता यशोदा से बोल रही हैं। परम वात्सल्यमयी माता यशोदा से बोल रही हैं। क्या कह रही हैं गोपियां? विविध गोपचरणेषु विदग्धो। जो गोप जाति है उनके अनेक कार्य होते हैं और कृष्ण सारे गोप जाति के कार्यों में अत्यंत विदग्ध हैं। विदग्ध मतलब परफेक्ट हैं, विदग्ध हैं, सब जानते हैं, भली भांति युक्ति युक्त है भगवान, मतलब अच्छी तरह जानते हैं सब कुछ। कौन कौन से कार्य होते हैं गोप, गायों को धोना, गऊओं को चराना, और भी अनेक अनेक जो कार्य होते हैं गोप जाति के, भगवान सब में विदग्ध हैं। विदग्ध का अर्थ होता है बहुत ही पटु हैं। पटु मतलब निपुण हैं, निपुण जिससे बोल सकते हो आप, निपुण हैं भगवान। तो ये बोल रही हैं, विविध गोपचरणेषु विदग्धो। अनेक जो ग्वालों के जो कार्य होते हैं, चरणेषु विदग्ध हैं भगवान। वेणुवाद्या उरुधा निज शिक्षा। और सारे ही गोप जाति के सारे गोप सखा सब जानते हैं वेणु वादन, लेकिन जो कृष्ण हैं, वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा कह रहे हैं। लेकिन भगवान जो कृष्ण हैं, इनका जो वेणुवादन है उरुधा है, कहीं गुणा अधिक पटु हैं भगवान, निपुण हैं वेणुवादन में। उरुधा
वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा। माता, ये शिक्षा उन्होंने किसी गुरु से ग्रहण नहीं की वेणुवादन की, स्वयं सहज उनके स्वभाव है उनका ये वेणुवादन। इतने निपुण है वेणुवादन में दूसरे गोप सखाओं की तुलना में। और ये आश्चर्य की बात है, किसी गुरु से नहीं सीखा उन्होंने वेणुवादन, स्वयं जानते हैं भगवान कृष्ण वेणुवादन में अत्यंत निपुण स्वयं ही बन गए, किसी गुरु की शिक्षा के द्वारा नहीं, स्वयं बन गए, ऐसा बोल रही है। वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा, ये उनकी निजी शिक्षा, मतलब स्वयं अपनी आप को शिक्षा देकर वो सीख गए वेणुवादन कैसे करते हैं। निज शिक्षा। आगे बोलती हैं माता यशोदा, तव सुता सती, हे सती, हे सती यशोदा, तुम्हारा जो सुत है, तुम्हारा जो ये पुत्र है, तव सुता सती सती यदा अधर बिंबे, जब वो वेणु को अपने अधरों पे लगाते हैं, अपने होठों पे लगाते हैं भगवान, अधर बिंबा, उन लाल लाल होठों में भगवान जब अपने वेणु को छुआते हैं, स्पर्श कराते हैं, तत्त वेणु, जैसे रखते हैं अनियत, तो अनेक अनेक स्वर, स्वर जाति, अनेक अनेक जाति के स्वर उत्पन्न होते हैं भगवान की वेणु से। स्वर अनेक अनेक जाति के अनेक अनेक स्वर होते हैं, ऋषभ, अलग अलग प्रकार के स्वर होते हैं, निज उनकी जातियां होती हैं स्वरों की। तो कहती हैं ये गोपियां, हे माता, हे सती यशोदा, हे पवित्र, यदा अधर बिंबे दत्त वेणु अनयत, बिंबे जब रखते हैं, दत्त इसको देते हैं अधरों को, क्या देते हैं, वेणु को, तो अनयत, तो निम्न आरोह से, आरोह और अवरोह, आरोह मतलब कूजते हैं, जब वेणु पूजन करते हैं तो स्वर जाति, स्वर अनेक स्वर जाति निखरती है भगवान की वेणु से, ध्वनि ध्वनित होती है भगवान की, स्वर जाति। सवनशः तत् उपधार्या, सवनशः मतलब जब स्वर गाते हैं तो कोई उच्च स्वर होता है, कोई मध्यम, कोई निम्न आरोह से, आरोह और अवरोह होता है ना, आरोह होता है जब ऊपर जाते हैं, तो कोई स्वर तो उच्च होता है, कोई मध्यम स्वर होता है, कोई निम्न स्वर होता है। तो भगवान ये कृष्ण तत् उपधार्या, जब भगवान के वेणुनाद से खिरी हुई वो स्वर जाति सुनते हैं, अनेक अनेक प्रकार की स्वर जाति, जिसमें उच्च आरोह होता है, फिर मध्यम आरोह होता है, फिर निम्न आरोह होता है। इस प्रकार वर्णन कर रही हैं गोपियां माता यशोदा को। तो क्या होता है, ये ध्वनि जब खिड़ती है भगवान की, वेणुनाद की ध्वनि, स्वर में, ताल में, तान में, शब्दों में, स्वर, ताल, तान और शब्द, ये जब खिड़ती है भगवान की वेणुनाद, उसमें स्वर होता है, अनेक अनेक स्वर की जातियां होती हैं, उसमें ताल होती है, उसमें तान होती है, उसमें शब्द होते हैं भगवान की वेणु वादन में। और जब इसको सुनते हैं कौन, सुरेशः, देवता लोग सुनते हैं। देवता कौन कौन से देवता, शक्र शर्व परमेष्टि पुरोगाः, शक्र मतलब इंद्र, शर्व मतलब भगवान शिव महादेव, और परमेष्टि ब्रह्मा जी। शक्र शर्व परमेष्टि पुरोगाः, और दूसरे जाति के देव पुरोगाः, जब इस वेणुनाथ को सुनते हैं भगवान के,
जिसमें स्वर, ताल, तान और शब्द होते हैं, जब ये सुनते हैं तो क्या होता है? कवये आनत कंधर चित्तः, कवये और अनेक कवि लोग, विद्वान लोग जब इसको सुनते हैं, योगेश्वर जन, योगेश्वर गण जब सुनते हैं भगवान के इस वेणुनाद को, कवये आनत कंधर चित्तः, तो इनकी गर्दनें झुक जाती हैं प्रणाम कर, विनम्रता से इनकी गर्दनें झुक जाती हैं। आनत कंधर, इनके कंधे झुक जाते हैं। और चित्तः, चित्त इनका नहीं रहता अब, मानो उसका तो अपहरत चित्ता, इनके चित्त को चुरा लिया गया उस वेणुनाद, पूर्ण रूप से मतलब अभिनिवेश हो जाता है भगवान के वेणुनाद को सुनकर। किन किन का? इंद्र का, भगवान शिव का, ब्रह्मा जी का और अनेक अनेक देवी देवताओं का। गंधर चित्ता, अपनी इनकी गर्दन झुक जाती है, इनके कंधे झुक जाते हैं। और चित्ता, इनका चित्त प्रमत्त हो जाता है उस वेणुनाद को सुनने में, इनका चित्त मानो इनका नहीं रहता। चित्तः, तथा मन, गर्दन सब झुक जाती है, चित्त झुक जाता है, गर्दन झुक जाती है, कंधे झुक जाते हैं जब ये भगवान की वेणुनाद को सुनते हैं ये अनेक अनेक देवी देवता। और क्या? कशलम ययु अनिश्चित तत्वा, कशलम मतलब मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। कशलम, मोहित हो जाते हैं। अर्जुन, ये शब्द गीता में भी तो आया कशलम। हे अर्जुन, तुम्हें ये मोह कैसे प्राप्त हो गया? तुम कैसे मोहित हो गए अपने सखा, अपने 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 संबंधियों को, अपने गुरुजनों को देखकर? कशलम, ये वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय दौर्बल्यम, ये कशलम, मोह को प्राप्त हो गया अर्जुन। तो यहां पे भी आया ये शब्द कशमलम ययु, सारे देवी देवता मोहित हो जाते हैं भगवान की वेणुनाद के स्वर, ताल, तान और शब्द को सुनकर। आनत कंधर चित्ता कशलम ययु। अनिश्चित तत्वा, तत्व नहीं समझ पाते। तत्व क्या होता है? परम सत्य को नहीं समझ नहीं पाते। ये कौन सा स्वर है जिसे हम सुन रहे हैं? कौन सी जाति का स्वर है जो हम सुन रहे हैं? ये कुछ नहीं समझ पाते, असमर्थ हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं, निश्चित नहीं कर पाते। अरे कौन सी जाति का स्वर है ये जो हम सुन रहे हैं? अनिश्चित तत्वा, किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाते, निश्चित नहीं कर पाते कि संगीत का सार, भगवान की वेणु गीत के संगीत का सार नहीं समझ पाते, उसमें वो उस निश्चित नहीं कर पाते। इसलिए वे अपने सिर और अपने मस्तक को, अपने कंधों को नतमस्तक हो जाते हैं। ये देवता नतमस्तक हो जाते हैं। सिर तथा मन से, सिर, अपने शीश और अपने मन से नतमस्तक हो जाते हैं ये देवी देवता। इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। हे सती, हे साध्वी यशोदा, आपका जो ये लाडला है, माता यशोदा भी श्री कृष्ण का गंभीरता से गुणगान करने वाली गोपियों में से थी। माता यशोदा भी गुणगान करती थी कृष्ण का। यहां पे राजा इंद्र, देवताओं में उपेंद्र, अग्नि तथा यमराज सम्मिलित, और भी शर्व, शिवजी देवताओं में। तो जब हम बात करते हैं इंद्र की, तो उसमें आएगा उपेंद्र, भगवान के छोटे भाई उपेंद्र, अग्नि, यमराज, ये सारे देवी देवता भी सम्मिलित हो गए जब शब्द आया है इंद्र। और जब शब्द आया है शिवजी, तो शिवजी के साथ कात्यायनी देवी, मतलब माता पार्वती, कात्यायनी देवी, स्कंद तथा गणेश, शिव परिवार सब उसमें सम्मिलित होंगे।
इस प्रकार जब ब्रह्मा जी भी परमेष्ठी ब्रह्मा जी जब वो मोहित होते हैं, उनके साथ और कौन कौन मोहित होते हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र, मानस पुत्र 4 कुमार, सनकादि ऋषि और नारद मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि जी। इस प्रकार ब्रह्मांड के और कवियों मतलब भगवान के अनेक बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह भी भगवान की मोहक संगीत का सुचारू रूप से विश्लेषण करने में असमर्थ होते हैं। अनिश्चित तत्वा विश्लेषण करने में असमर्थ हैं। भगवान के इस वेणुनाद को विश्लेषण करने में असमर्थ है। तो ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। गोपियां कह रही हैं, विविध गोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा तव सुता सती यदा अधर बिंबे दत्त वेणु नयत स्वर जाति सवनशास्तत उपधार्य सुरेशा शक्र शर्व परमेष्टि पुरोगा कवये आनत कंधर चित्ता कशलम ययू अनिश्चित तत्वा। तो इस प्रकार हमारे आचार्यों की कमेंट्री इस प्रकार है। हमारे आचार्यों की टीका इन 2 श्लोकों पर इस प्रकार है। तो गोपियां आकर माता यशोदा के पास आती हैं। हे सती यशोदे, गोपों में विविध क्रीड़ा कलाप होते हैं, उसमें सुनिपुण है तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण। और जब ये कृष्ण वेणुवादन करते हैं जिसे इन्होंने किसी से नहीं सीखा, जब अपने अधर बिंबों पर वेणु रखकर अनेक स्वर, जिसमें बोलते हैं निषाद, ऋषभ, अनेक स्वर होते हैं, निषाद, ऋषभ आदि स्वरों से नाना भेद अलापते हैं भगवान, तब इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, उनके साथ अनेक लोकपाल, योगीश्वर गण उन्हें सुनकर उनके तत्व निर्णय में असमर्थ हो जाते हैं, विश्लेषण करने में असमर्थ हो जाते हैं और मोहित हो जाते हैं, सिर झुकाए नतमस्तक हुए रहते हैं। ये अर्थ है इन 2 श्लोकों का। श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी ने मधुर रसवती गोपियों की एकांत गोष्ठी के बारे में तो पिछले श्लोकों में हमें पढ़ा। ये सारी जो रसमयी जो गोपियां हैं, ब्रजबालाएं हैं, गोपांगनाएं हैं, आपस में जब एक दूसरे से बात कर रही थी, उसकी वार्तालाप को हमने पिछले श्लोकों में सुना, जिसमें इन्होंने भगवान के वेणु माधुर्य की ही चर्चा की, भगवान की रूप माधुर्य की चर्चा की और भगवान की वेणु माधुर्य की चर्चा की गोपियों ने। लेकिन आज ये माता यशोदा की गोष्ठी में हैं, कर्मशः प्राप्त कृष्ण कथा की चर्चा का संग्रह कर रही है ये गोपियां। कृष्ण कथा की चर्चा होती ही रहती थी। कृष्ण प्रिया गोपिकाएं दिन के समय कृष्ण विरह भोगती हैं, तो उनके पास कृष्ण चर्चा का ही एक उपाय बचता है, बस कृष्ण विरह में कृष्ण चर्चा होनी चाहिए। वही एकमात्र सुलेस है, ढांढस बंधाती है इन गोपियों को। कृष्ण चर्चा, कृष्ण कथा, कृष्ण लीला, वही ढांढस बंधाती है भक्तों को। कृष्ण प्रिया तो उसी अभिप्राय से वे वात्सल्य रसमती माता यशोदा की गोष्ठी में श्री कृष्ण कथाएं सुना रही हैं। माता यशोदा की गोष्ठी में आज कृष्ण कथा सुना रही हैं। मध्याह्न काल बीत गया है, दोपहर हो चुकी है, बीत गया है। श्री कृष्ण की लौटने में विलंब हो रहा है। देखिए, दोपहर भी बीत गई, मध्यम काल बीत गया, अब कृष्ण के लौटने में विलंब हो रहा है। तो माता यशोदा अति उतावली हो रही हैं, कब आएंगे कृष्ण, मेरा पुत्र कब आएगा। और वर्णन और
तो इस प्रकार इस बात को लेकर माता यशोदा खिन्न हैं, दुखी हैं। गोपिकाएं अपना निगूढ़ रस छुपा रही हैं, गोपिकाएं, और असाधारण अपना वो निज प्रेम छुपा रही हैं और एक साधारण बातें कर रही हैं। आज कृष्ण के वेणुनाथ की बात कर रही हैं। अपना जो प्रेम है, माधुर्य प्रेम, उसको छुपा रही हैं। माता यशोदा के समक्ष बैठी हैं, इसलिए छुपा रही हैं कि हम कितने, कृष्ण हमारी प्रियतम है, इस बात को छुपा रही हैं। उस रहस्यमयी वार्ताओं को छुपा रही हैं और केवल कह रही है माता यशोदा, कृष्ण की का वर्णन कर माता यशोदा को उत्साह और धैर्य प्रदान कर रही हैं। और माता यशोदा को धैर्य प्रदान कर रही हैं, उत्साह और धैर्य दे रही हैं। मधुर भावमती इन ब्रजदेवियों की अति प्रबल इच्छा है कि कृष्ण आ जाएं, कारण उनके विरह में महाभावमती एक एक क्षण इनको युगों के बराबर प्रतीत होता है। युगायितम निमिषेना चक्षुषा प्रवशायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहे नमे। महाप्रभु कहते हैं एक एक क्षण युगों के बराबर प्रतीत होता है कृष्ण के विरह में। लेकिन वो सब विरह की ताप को छुपा रही हैं ये गोपियां, क्योंकि माता यशोदा अपने एल्डर्स के सामने बैठी हैं। कैसे बताएं, बता नहीं सकती, छुपा सकती हैं। तो एक एक क्षण ये विरह काल में वे कृष्ण कथाओं की चर्चा में ही बिताती हैं ये गोपियां। कुछ गोपियां माता यशोदा के पास आकर अपने निगूढ़ भाव छुपाकर सामान्य जनों की तरह स्पष्ट रूप से कृष्ण की कथा का वर्णन कर रही हैं। ये 2 श्लोकों में यही विषय वस्तु है हमारी, इन 2 श्लोकों में यही विषय वस्तु है। हाँ, तो माता यशोदा के पास आके गोपियां बोली, हे सती यशोदे, तुम्हारा पुत्र विविध गोप चरणेषु विदग्ध, गोपों के जो विविध क्रियाएं हैं उसमें तुम्हारा पुत्र परम विदग्ध है, निपुण है। वह अधर बिंबों पर वेणु जो विन्यास कर वेणु को जब अपने अधरों पे लगाता है तो अनेक स्वर को अलापता है, निषाद, ऋषभ, अनेक नाना प्रकार के स्वरों को निकालता है। कारण गोप लोग ही वेणुवाद्य में सुरसिक हैं, सुर रसिक हैं सारे गोपगण, वह भी जानते हैं वेणुवादन को। सबके सब सुर रसिक हैं सबके सब, सुरों का ज्ञान अच्छी तरह रखते हैं। श्री पराशर मुनि ने भी तो बोला है अपने विष्णु पुराण में, गोप वेणु प्रवादको, ये जितने भी गोप हैं वेणु में प्रवादक हैं, प्रवीण हैं, ये सब प्रवीण हैं, सब वेणुवादन में सारे गोप सखा। लेकिन कृष्ण तो और विदग्ध हैं, और निपुण हैं कृष्ण, अधिकता है उनमें। प्रकष्ट वादक हैं कृष्ण, प्रकष्ट वादक हैं। तुम्हारा पुत्र गोप चूड़ामणि है, हे यशोदे, तुम्हारा पुत्र गोप चूड़ामणि है। सो वेणुवादन में परम प्रवीण होना ही उसके लिए स्वाभाविक है। ओ मां यशोदे, तुम्हारा पुत्र ये वेणुवादन किसी से इसने नहीं सीखा, अपने ही निज शिक्षा, विद्या शिक्षा अर्थात असाधारण वेणुवादन का स्वयं ही प्रवर्तक है ये तो तुम्हारा पुत्र। श्री आनंद वृंदावन चंपू में एक बहुत महान आचार्य हुए हैं, कवि आचार्य हुए हैं, वैष्णव हुए, उनका नाम है श्री कृष्ण कर्णपूर्ण ने लिखा है, हे कृष्ण मात्र कुछ चुचुकचूषणे अपि नालम यदेत अधरोष्टपुटम तवासित। कृष्ण कर्णपूर्ण अपने आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ में लिखते हैं, हे कृष्ण, माता यशोदा कहती है, हे कृष्ण, अभी तो कल परसों की बात है कि तुम मेरे स्तनों को ठीक से चूस भी नहीं पा रहे थे। हे कृष्ण, मात्र कुछ चुक चूषणे अपि, और आज तुम उसी होठों से अधरोपुटम तवासित,
इतनी सुंदर वेणु वादन कर रहे हो, हवा फूक रहे हो वेणु के छिद्रों में, ये कैसे संभव? माता यशोदा आश्चर्यचकित है। अरे कुछ दिन पहले तुम स्तनपान भी नहीं कर पा रहे थे इन होठों से, और आज उन्हीं होठों से तुम वेणु वादन कर रहे हो। नालम यदेदत अधरो पुष्ट अधरोष्ट पुटम तवासित। तुम आज कृष्ण, हे प्रिय कृष्ण, अति विशुद्ध रूप से तुम आज वेणु गायन प्रकट, अपनी वेणु वादन में प्रवीण होकर व्रज की वात्सल्यमयी रमणियों को विस्मित कर दिया है आज तुमने। तो बोली, हे कृष्ण, कुछ दिन पहले तुम अपने होठों में मात्र स्तनों को चुचुक चूसने में भी असमर्थ थे, आज कुछ ही दिनों में अकस्मात अचानक ही तेन्याद्या ते कटिपयेषु दिनेषु अकस्मात, अचानक ही तुम आज वेणु वादन करने लगे। ऐसा अपूर्व वेणुपात सीख लिया तुमने। कस्मात गुरुर अधिगता, किस गुरु से सीखा कृष्ण? कस्मात गुरु अधिगता, किस गुरु से सीखा तुमने ऐसा निपुण वेणुवाद्य? कुछ दिन पहले तुम स्तनपान भी नहीं कर पा रहे थे अपने होठों से, तुम्हारे होठों से दूध चू रहा था, इतनी शक्ति नहीं थी होठों में, आज तुम इतना निपुण वेणु वाद्य कर रहे हो। अरे किस गुरु से सीखा? कस्मात गुरु अधिगतः, कल वेणुपाठ, ये वेणुपाठ किस गुरु से सीखा तुमने? अकस्मात, तो कुछ ही दिनों में किसी गुरु से वेणुवादन सीखना ये संभव नहीं, इसलिए कहते हैं अकस्मात। ही बस निर्मच्छनम तव नयामि मुखस्य तात, वेणुम पुनर्ललन वादय वादयेति। हे लल्ला, बहुत ही लाडले थे कृष्ण। कहते हे बस, हे ललन, मैं माता यशोदा गोपी तुम्हारे इस मुख को बलिहारी जाती हूं मैं, बलिहारी है ये। तो कहे वेणु पुनर्ललन वादे वादेति, पुनः इस वेणु का वादन तो करो, जरा दोबारा हमें सुनाओ। सब आश्चर्यचकित विस्मित है सब। पुनर्वेणु वादन अकस्मात, ये तुम्हें कहां से शिक्षा मिली? और ठीक है, हे ललन, हे वत्स, अपने मुख पर बलिहारी जाती हैं हम तुम्हारे मुख पर, एक बार फिर से वेणु वादन तो हम सुनना चाहती हैं, सुनाओ जरा। वादयेति वादयेति ही पुनः सुनाओ। तो भगवान ने जब ये रिक्वेस्ट सुनी अपने माता से और वृद्धा गोपियों से, तो भगवान ने क्या किया? उचुर यदा स्वजनी जनका उपकंठितम, उच्च स्वर से भगवान ने वेणुवादन आरंभ किया। किनके समक्ष? अपनी जननी के समक्ष, अपने पिता माता बाबा नंद बाबा के समक्ष। माता पिता के आगे भगवान ने बजाना शुरू किया वेणुवादन को। उच्चैर यदा स्वजननी जनक कोपकंठितम वादयंत तथा सरसी करोति। और सबको रस में डुबो दिया कृष्ण ने, अपने माता पिता गोपियों को सबको रस में डुबो दिया भगवान ने वेणुवादन करके। ऐसे बोल रहे हैं, वेणुवादन बजाते बजाते सबको सरस कर डाला भगवान ने, सरस कर डाला। ये कृष्ण कर्णपूर्ण दास जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं, आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ में। ये कृष्ण कर्णपूर्ण दास, इनके मुख में भगवान महाप्रभु ने अपने चरणों का अंगुष्ठ, ग्रेटर टो, उनके मुख में दे दिया था। कितने बड़े महान वैष्णव कवि बन गए और इतना सुंदर लिख रहे हैं। तो गोपियां बोली, मध्याह्न में तुम्हारा पुत्र, माता यशोदा को बोल रही हैं गोपियां,
मध्याह्न में तुम्हारा पुत्र विश्व को आनंदित करने के लिए वेणुवादन करता है। उस वेणुवाद से सारा विश्व परिपूरित हो जाता है, भर जाता है भगवान के वेणुनाद के ध्वनि से। श्री कृष्ण का वेणु स्वर ब्रह्म पर ब्रह्म के अधरों पर रहकर नित्य ही निनादित होता है, नित्य ही बजता है। ये भगवान के अधरों पर रहकर ये वेणु, इसके स्वर से आकाश, वायु, समग्र ब्रह्मांड व्याप्त हो जाता है। और ये केवल ये भौतिक ब्रह्मांड ही व्याप्त नहीं होता भगवान के वेणुनाद से। ये स्वर ब्रह्म, इसे स्वर ब्रह्म बोलते हैं भगवान का वेणुनाद ध्वनि। ये अंड ये इस भौतिक संसार की 7 परतें होती हैं, अंडे के रूप में से इसको भेद देता है ये वेणुनाद स्वर ब्रह्म। और वैकुंठ तक पहुंच जाती है भगवान की वेणु ध्वनि। महाप्रभु कहते हैं, से ध्वनि चौदी के धाये, अंट भेदी वैकुंठ जाए। ये ध्वनि ये 14 भुवन से पार वैकुंठ तक पहुंच जाती है, अंड भेद को भेद देती है, इस अंडे को भौतिक संसार की, और वैकुंठ तक चली जाती है शब्द ब्रह्म के रूप में। जग तेरा बले पेश काणे, और अपने जो भी सुनता है अपने कानों से वो उसको वशीभूत कर लेती है, वशीकरण कर लेती है। ये वेणुनाद भगवान का वेणुनाद वशीकरण कर लेता है। अधर बिंब भगवान गोपियां अपने भाव को छुपाकर माता यशोदा के आगे पुत्र का उत्कर्ष वर्णन कर रही हैं, अपने भाव को छुपा रही हैं गोपियां। उन्होंने उनके संतोष के लिए अधर बिंब शब्द का प्रयोग किया गोपियों ने। हे सती, हे जगत पूज्य, हे माता यशोदा, वह तुम्हारा पुत्र है तो उसके लिए ये सारे गुण युक्ति पूर्वक हैं। हे माता यशोदा, तुम इतनी गुणशाली हो तो इसमें कौन सी विस्मित आश्चर्यजनक बात है कि तुम्हारा पुत्र भी गुणी हो। जब माता गुणी है तो पुत्र भी तो गुणी होगा। तो ये युक्त है, तुम्हारे पुत्र के लिए इतने गुण होना तुम्हारे पुत्र में युक्त है, बिल्कुल लॉजिकल है, सत्य है। जो यश दान करे वह यशोदा। यशोदा का अर्थ क्या होता है? जो यश प्रदान करे वह यशोदा। तो मनुष्य का कौन सा यश श्रेष्ठ है? यह प्रश्न पूछा है। मनुष्यों का कौन सा यश श्रेष्ठ है? रामानंद राय ने से महाप्रभु ने पूछा था। ये चैतन्य चरितपिता में आता है, हे रामानंद राय, बताओ सारे यशों में कौन सा यश सबसे श्रेष्ठ है? तब कीर्ति गणे मध्य जीवेरा, कौन बड़ी कीर्ति? यह प्रश्न था महाप्रभु का। कीर्ति में, यश में, कीर्ति गण मध्य, उनके बीच में, सारे यशों के बीच में जीवेरा, जीवों का सबसे बड़ा यश क्या है, बताओ रामानंद राय। महाप्रभु ने यह प्रश्न पूछा था। तो रामानंद राय का आप जानते हैं क्या उत्तर था? रामानंद राय का उत्तर था, कृष्ण प्रेम भक्त बलि जार है ख्याति। सबसे बड़ी ख्याति कृष्ण भक्त की होती है। सबसे बड़ा यश कृष्ण भक्त को मिलता है। उससे बड़ा कोई यश है नहीं संसार में। सबसे बड़ी ख्याति, सबसे बड़ा यश, सबसे बड़ी कीर्ति किसकी है? कृष्ण प्रेम भक्त बलि जा रहे ख्याति। सबसे बड़ी ख्याति है कृष्ण भक्त की। माता यशोदा का महान वात्सल्य प्रेम है, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर विश्व के मानव कुल को यश प्रदान किया है। सर्वश्रेष्ठ यश प्रदान अगर किसी ने किया है मानव कुल को, तो माता यशोदा ने किया है। इसलिए उनका नाम यशोदा। सबसे बड़ा यश अगर मानव कुल को किसी ने दिया है तो दिया है यशोदा मैया ने। भगवान का अवतरण करा, इस भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करके। कृष्ण भक्त, प्रेम भक्त,
ये श्रेष्ठतम यश प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान किया है माता यशोदा ने, इसलिए उनका नाम यशोदा सार्थक है। माता यशोदा का नाम यशोदा सार्थक है। तो गोपियां कहती हैं, हे जगत पूज्य यशोदे, जब इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा आदि सुरेश्वर गण अपने अपने लोकों में रहकर तुम्हारे पुत्र की वेणु ध्वनि सुनते हैं, पर उस ध्वनि का तत्व निर्णय नहीं कर पाते, विश्लेषण नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी इस जाति का स्वर कभी सुना नहीं। ये अलौकिक स्वर है, ये अलौकिक स्वर है। ये देखिए, भौतिक संसार में तो केवल 7 स्वर हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में अनेक स्वर हैं। उन सब स्वरों का कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशंस, कितने कितने स्वर की जातियां बनेंगी, आप इमेजिन करो। 7 स्वर में ही इतनी जातियां बन जाती हैं स्वरों की, तो जहां पे स्वर ही 64 हो या 64 से भी अधिक हो, उनकी कितनी कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशंस होंगे, कितनी जातियां बनेंगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक जगत है। तो यहां पे यही बोल रहे हैं, वह लोग सुरेश्वर हैं, अतएव गंधर्वों से सुनी गीत संपत्ति के विषय में सुनिपुण है। सारे देवी देवता सुनिपुण हैं। इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, ये 3 सुरेश हैं, 3 सुरेश हैं ये। कल्प के आरंभ में सृष्टि की चिंता में डूबे थे, तभी बालक उनके ललाट से तो पहले इंद्र का नाम लिया, फिर भगवान शिव का नाम लिया, फिर आखिर में ब्रह्मा जी का नाम लिया इन गोपियों ने, क्योंकि भगवान शिव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब सृष्टि के आरंभ में सृष्टि कर रहे थे तो चिंतित थे, तो जब चिंता के कारण उनके ललाट से भगवान शिव रोते हुए भाग दौड़ करने लगा, एक बच्चा आविर्भूत हुए वो, तो उनका नाम ब्रह्मा जी ने रखा रुद्र। रुद्र नाम से पुकारा, रोदन बंद करने को कहा, रोदन बंद करने को कहा भगवान शिव को, जब भगवान ब्रह्मा जी के ललाट से उत्पन्न हुए थे, जन्म लिया था उन्होंने। इसलिए उनके 8 नाम दिए ब्रह्मा जी ने, रुद्र, भवा, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। ये 11 मूर्तियों में 11 रुद्रों के नाम है। ये रुद्रों के नामों से प्रसिद्ध हैं। तो पुरोगा का अर्थ है, जब बताया इस श्लोक में आता है ना, पुरोगा मतलब अन्य अन्य लोकपाल, जैसे गरुड़ हो गए, भगवान के और भी पार्षदगण, वह भी वेणु ध्वनि सुनकर विमोहित हो गए। और विमोहित होकर क्या हुआ, आनत कंधर चित्ता, वेणु ध्वनि सुन के उनके चित्त मोह को प्राप्त किया। उनके चित्तों ने, वे समझ नहीं पाते कि कृष्ण वेणु का कौन सा स्वर भेद आलाप रहे हैं, कृष्ण अपनी वेणु में कौन सा स्वर भेद, स्वर जाति आलाप रहे हैं, समझ नहीं पाते इस बात को। अथवा मोहन वेणु का स्वभाव ही ऐसा है। तुम्हारा पुत्र जब भी अधरों पर वेणु रखता है, सुरेश्वर गण उसके निकट आकर वेणु सुनने लगते हैं। किसी समय वन से लौटकर गोप बालकों ने भी वेणु ध्वनि सुनकर देवताओं की अवस्था का वर्णन यशोदा मैया के आगे किया था। पहले किया था जब माता यशोदा, देखो आप गोप बालक बोलते हैं, माता यशोदा आज हम जब आ रहे थे उत्तर गोष्ठी जब भगवान संध्या काल में आता है उसको बोलते हैं उत्तर गोष्ठी। जब भगवान संध्या काल में, संध्या बेला में आते हैं वापस ब्रज में वन से, तो उस समय गोप सखा कहते हैं, देखो कुछ देवी देवता आए, कुछ आरती कर रहे थे, कुछ चामर कर रहे थे, ये कृष्ण की क्यों कर रहे थे, हम हंस रहे थे, पता नहीं क्यों कर रहे थे, ऐसा कुछ बोलते हैं माता ये अनेक ब्रजवासियों को। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, अपने अपने स्थानों से आकर कृष्ण के दर्शन कर और प्रणाम कर वेणु सुनते हैं। वेणुनाथ का श्रवण पहले हृत चित होकर, मतलब उनके हृदय को, उनके चित्त को हरण कर लेते हैं भगवान का वेणुनाथ।
अपने आत्म स्वरूप, अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी इंद्रियों का कार्य भूल जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं, अपनी पहचान भूल जाते हैं देवता, अपनी ही पहचान भूल जाते हैं। रुद्र ये भूल जाते हैं कि मैं रुद्र हूं, इंद्र ये भूल जाता है मैं स्वर्ग का राजा हूं, ब्रह्मा जी ये भूल जाते हैं कि मैं सृष्टि करता हूं, सब भूल जाते हैं, आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं भगवान का वेणुनाद सुनकर। अथवा वह वेणु वाद्य या ब्रह्मत्व उसका निर्णय नहीं कर पाते। वेणु, श्री कृष्ण का वेणु ऐसा परम आनंद रसमय है, अथवा ब्रह्मानंद से भी अधिक महात्म्य है वेणुनाथ का। योगेश्वर जन, विद्वान जन अपने ब्रह्मानंद को भूल जाते हैं, अपनी समाधि को भूल जाते हैं। अथवा वेणुनाथ का तत्व रूप से निश्चय नहीं कर पाते, विश्लेषण नहीं कर पाते, ये किस स्वर जाति का है, नहीं कर पाते। अनेक संगीत विदज्ञ नहीं कर पाते। ये कोई अपूर्व माधुर्यमय वेणुगीत है, ऐसा सोचते हैं बहुत। अरे ये कैसा अपूर्व माधुर्यमय वेणुगीत है, कैसा अपूर्व है ये, हमने पहले कभी नहीं सुना। अथवा अन्य कोई चमत्कारिक, ये क्या है, वेणुनाद है, ये हम जो कानों से ग्रहण कर रहे हैं, क्या है ये, महामोहक ये मंत्र विशेष है, क्या है ये। इस प्रकार वेणु गीत के यथार्थ तत्व का निश्चय करने में असमर्थ होकर वे मोह दशा को प्राप्त होते हैं बड़े बड़े देवी देवता। अर्थात वेणु माधुरी में लीन होकर, चित्त होकर सब भूल जाते हैं। सनातन गोस्वामी अपने ग्रंथ श्री बृहद भागवतामृत में लिखते हैं, क्या लिखते हैं श्री सनातन गोस्वामी पाद अपने महान ग्रंथ श्री बृहद भागवतामृतम में, उसको बोलते हैं श्री बृहद भागवतामृतम। इसका संकलन, इसके रचयिता हैं स्वयं शिला सनातन गोस्वामी। वे लिखते हैं, ना श्री मुखे न उपनिषद मुखे कृतम यद पदवाक्या सुपरे वचनो अमृतै। कहते हैं जो भगवान ने जो कार्य अपने गीता को देखकर, वचनामृत मतलब गीता भगवान के मुखों का वचन है, गीता श्रीमद् भगवत गीता, जो कार्य भगवान वचनामृतम अपने मुख से मुख के साक्षात वचनामृत द्वारा जो कार्य भगवान, और उपनिषदों के द्वारा वेद वाक्यों जो भगवान, वेद साक्षात नारायण, भगवान के मुख से वेद खिरे, उसे वेद बोलते हैं। तो उपनिषद रूपी वेद वाक्यों से और पुराण आदि श्री मुखेन उपनिषद मुखे कृतम, और अनेक अनेक पुराणों में, इतिहास में, महाभारत रामायण में जो कार्य भगवान का संपादित नहीं हुआ, वह कार्य भगवान ने इस मोहन वंशी को बजाकर, बिंबा अधरों से बजाकर, उस जब ये दारूमयी मतलब लकड़ी की छोटी सी ये वंशी, भगवान की वेणु, भगवान की बांसुरी, दारूमय मतलब लकड़ी की बनी है, बांस की बनी है, उसने जो कार्य संपादित कर दिया, वो भगवान के ना तो वचनामृत से हो पाया, ना उपनिषदों के वेद वाक्यों से हो पाया, ना पुराणों से हो पाया, ना इतिहास से हो पाया। वो सारा कार्य संपादित किसने कर दिया? इस दारूमयी बांस की बनी छोटी सी बांस का टुकड़ा ये वंशी ने कर डाला, वो संपादन भगवान की वेणुनाद ने कर डाला। वो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं इस प्रकार वो कार्य कर देती है, ये पूरा कर देती है, उस कार्य को संपादित कर देती है, उस कार्य को, ये वेणुनाद भगवान की। ऐसा महात्म्य है भगवान के वेणुनाद का, जैसे शब्द ब्रह्म बोलते हैं इसको। उसी वंशी ध्वनि को सुनकर विमानों में चढ़े सुर सिद्धगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ, वधुओं के साथ प्रेम में आवेशित होकर, मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं।
वेणुनाथ को सुनकर। ये श्लोक हमने पहले पढ़ा था। अधिक और क्या कहें, महेंद्र, रुद्र, ब्रह्मा आदि, हे माता यशोदा, बड़े बड़े देवी देवता जन अपनी अपनी पत्नियों के साथ विमान पर आते हैं आकाश में। तुम्हारे पुत्र का वेणुनाथ सुनते हैं और विमोहित हो जाते हैं, प्रेम में मूर्छित होकर विमान पे गिर पड़ते हैं वो। और तो क्या कहें, स्वयं इंद्र, रुद्र, ब्रह्मा आदि तत्व ज्ञान मुक्त होकर अपने तत्व को भूल जाते हैं, अपनी पहचान भूल जाते हैं, अपने तत्व को भूल जाते हैं ये वेणुनाथ का श्रवण जब करते हैं। ऐसा गोपियां बोल रही हैं माता यशोदा को। और बड़े बड़े महामुनि जन अपने समाधि में उनका ध्यान भग्न हो जाता है, अपनी समाधि से उठ जाते हैं। समाधि उनकी भग्न हो जाती है जब वेणुनाद उनके कानों में पड़ता है। समाधिस्थ महामुनियों का ध्यान भंग हो जाता है और इन देवी देवताओं में प्रेम विकार उत्पन्न हो जाता है। और तो और यहां तक कि काल चक्र में भ्रमण करते ये चंद्रमा जो काल चक्र को चलाते हैं, सूर्य, इनकी नित्य गति रुक जाती है। ये ऐसा स्तंभित हो जाते हैं, ऐसा वेणुनाथ को सुनकर ऐसा रोमांच, ऐसा प्रेम में, प्रणय, भगवान के प्रेम में विभल हो जाते हैं कि इनकी गति रुक जाती है। चंद्रमा की, सूर्य की नित्य गति रुक जाती है। तो उन देवताओं के बारे में क्या कहा जाए जो स्वर्ग में रहकर भोग करते हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए। ऐसे बड़े बड़े देवी देवता जिनसे काल चक्र चलता है, सूर्य, चंद्रमा, वह तक प्रेम में विमोहित हो जाते हैं, प्रेम के विकार को प्राप्त करते हैं, प्रेम में विभल हो जाते हैं, उनकी गति रुक जाती है। तो क्या कहा जाए माता यशोदा। ये श्लोक है हमारे आचार्यों ने। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे महान आचार्य हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है। मैं केवल पठन कर देता हूं ताकि समय हो चुका है। अपराह्न सब हुआ, दोपहर हो गई। कुछ एक गोप बालाओं ने श्री नंद भवन जाकर कुछ अधिक समय प्राण प्रियतम कृष्ण के दर्शन की इच्छा से मनी मन एक युक्ति सोची। अब सब उतावली हैं कृष्ण के दर्शन करने की, तो किसी बहाने से नंद भवन गई। माता यशोदा के समक्ष बैठी हैं ये गोपियां। नंद भवन में ब्रजेश्वरी यशोदा मां बहुत सी वृद्धाओं, युवतियों और बालिकाओं से विस्तार से अपने संतान के प्रभाव के बारे में सुनती हैं। माता यशोदा अपने संतान, अपने पुत्र कृष्ण के प्रभाव के बारे में सुन रही हैं। यदि किसी बहाने उन सबके साथ जा मिले तो कृष्ण कथा सुन लेंगी और स्वयं भी कृष्ण कथा सुनकर पुत्र विभला माता को सांत्वना देंगी। ये सोचकर सारी गोपियां गई माता यशोदा के घर, नंद भवन गई कि हम भगवान की कृष्ण कथा सुनेंगी। एक तो ये कार्य हमारा पूरा हो जाएगा और दूसरा कृष्ण कथा सुनकर पुत्र विभला माता को सांत्वना भी दे देंगी, माता यशोदा को थोड़ा सांत्वना भी दे देंगी और अपने मन को भी तसल्ली देंगी। ऐसा सोचकर वे गोपियां यशोदा जी के भवन में जाकर माता के आगे श्लोक पढ़ती हैं। और गुरुजनों की दृष्टि को धोखा देकर अपने प्रियतम के दर्शन कर उनका क्योंकि मन नहीं भरता, इसलिए माता यशोदा के घर आ गई। अपने भावों को छुपा रही हैं। श्री कृष्ण दर्शन को लेकर गोपियों का ऐसा भाव है, जनम जनम हाम रूप निहारिणु नयन ना तिरुपति भेलो। अरे जन्म जन्म हम कृष्ण के दर्शन करेंगे फिर भी हमें तृप्ति नहीं होगी। उनकी आंखों को, इन गोपियों के नेत्रों को तो तृप्ति कभी नहीं होती। जन्म जन्म आवधि हाम रूप निहारिणु, हम कृष्ण को निहारते रहे हैं। नयन नाथ तिरुपति भेलो, नयन तृप्त नहीं होते हमारे। तो ये है कृष्ण हमारे।
उन्हें रास्ते पर जाते समय श्री कृष्ण को देखकर भला कितना कितना सा आनंद होगा। श्री बृहद भागवतमृत में देखने को मिलता है, कोई कोई गोपाला नंद भवन में रहकर माता यशोदा के आदेश से, माता यशोदा सेवा देती थी इन गोपियों को, चलो कृष्ण के लिए स्नान वेशभूषा तैयार करो, कृष्ण आने वाले होंगे। कृष्ण के स्नान वेशभूषा आदि सेवाओं का सौभाग्य प्राप्त करती थी ये गोपियां। माता यशोदा ये सेवा देती थी इन गोपियों को, कृष्ण आने वाले होंगे, उनकी ड्रेस तैयार करो, ये चंदन का लेप, ये जो अगरू का लेप, ये आभूषण तैयार करो। इस प्रकार सेवाएं करती थी ये गोपिकाएं, सौभाग्य प्राप्त करती थी। तो विविध रस परिहास के साथ वे सेवाएं संपन्न कर वे अपने घरों से गुप्त रूप से लाए, चुपके से लाती थी गोपिकाएं, क्या छुपाकर लड्डू लाती थी, मधुर लड्डू लाती थी, भगवान को खिलाती थी चुपके से। माता यशोदा छिपकर भगवान कृष्ण के लिए लड्डू लाती थी अपने घरों से गोपिकाएं। इस प्रकार ये श्लोक का विस्तार वर्णन हुआ हमारे आचार्यों की टीकाओं सहित। तो ठीक है, आज ये जो 2 श्लोक हमने पढ़े 14th and 15th युगल गीत का, आई होप आपको सुस्वादु लगे होंगे, रस का अनुभव कुछ किया होगा। तो इसके साथ आज विराम देते हैं इस कथा को। कल पुनः 2 नए श्लोकों के साथ उपस्थित होंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।